चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. चलो, यस, रेडी। चलो, आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज जिन्होंने अभी भी कैमरास ऑन नहीं किए हैं, जल्दी बेटा जल्दी करो। चलो, तो लास्ट सेशन में वी स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 2, बराबर, चैप्टर नंबर 2। उसमें बिजनेस सर्विसेज में हमने पहला टॉपिक जो उठाया था वो था इंश्योरेंस। यस, याद है इंश्योरेंस? थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया था कुछ इंश्योरेंस के बारे में। चलो, तो सबसे पहले इंश्योरेंस का डेफिनेशन रिकॉल कर ले। आपने कुछ लिखा भी होगा, वो अगर साथ में है तो देख लो एक बार। यस, हेली, इंश्योरेंस पढ़ ले एक बार जो आपने लिखा है वो। इंश्योरेंस Yes, sir. It is a written contract between the insurer and insuree, where insuree promises to pay the premium for the risk covered, against which insurer promises to compensate the loss. बराबर, इफ एनी हाँ, लॉस, इफ एनी, जो मैंने याद है, बराबर है। यस, समझ में आ रहा है? नुकसान होगा तो ही वो भरपाई करेगा ना, नुकसान नहीं तो कहीं की भरपाई, क्योंकि इंश्योरेंस क्या है? कवरेज है, नुकसान का कवरेज। आपका दिया हुआ पैसा वापस नहीं देने वाले अगर कुछ भी नहीं हुआ तो। समझ में आ रहा है? इट इज जस्ट अ रिस्क कवरेज। रिस्क होगा तो, कुछ तकलीफ होगी तो, लॉस होगा तो। समझ में आ रहा है? बराबर है। अच्छा, तो इंश्योरेंस दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, इंश्योरर इंश्योरी। इंश्योरर जो इंश्योरेंस देता है वो, इंश्योरी जो इंश्योरेंस लेता है वो, बराबर है। अब जो इंश्योरेंस लेगा ऑब्वियसली प्रीमियम कौन भरेगा? वही भरेगा, बराबर है, राइट। प्रीमियम क्या है? प्रीमियम इज एनी अमाउंट, प्रीमियम इज एनी अमाउंट, because it would differ from person to person as well as from things to things, बराबर है ना। तो सबका प्रीमियम सेम टू सेम नहीं आवे, बराबर है। और फिर तीसरा हमने देखा था पॉलिसी। पॉलिसी इज व्हाट? रिटर्न कंसेंट। माही, नाखून में टेस्ट आ रहा है? नहीं आ रहा है? प्लीज मत खाओ। जिसको भी नाखून में से टेस्ट आए वही खाए, अगर टेस्ट नहीं आ रहा है तो मत खाओ। आम चीजें क्या खाने की? या तो फिर एक काम करो, कोई बाजू में केचप ले लो, मायोनीज ले लो और डिप करके खाओ, टेस्ट आएगा, है ना। चलो, तो ऐसी हरकतें मत करिए। चलिए, तो पढ़ने पे ध्यान देते हैं, नाखून नहीं चबाते हैं। चलिए, तो इंश्योरेंस 25 आयु, पची आयु प्रीमियम, और तीसरा आया पॉलिसी। सिंपल, बराबर, राइटिंग में होना चाहिए, इसलिए बोलते हैं ना पॉलिसी। पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स लाओ। समझ में आ रहा है? 3 चीजें। अच्छा, अब एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है जिसका जवाब बहुत सारे के पास होगा। सवाल ये है, क्या ये इंश्योरेंस कंपनी जो है, क्या ये इंश्योरेंस कंपनी जो है, ये हमारे देश के तरक्की में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? सवाल रिपीट कर रहा हूं मैं वापस, क्या ये इंश्योरेंस कंपनी हमारे ओवरऑल देश को डेवलप होने में कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं? अगर हाँ तो कैसे, और ना तो क्यों भाई? राइट, चलो स्टार्ट करते हैं किसके साथ? चलो, अल्फिना। यस सर। जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं देश की डेवलपमेंट के लिए, और कैसे कर रहे हैं? क्योंकि जैसे हमने अगर एक बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस गया लॉस में, तो वो हमने जो इंश्योरेंस लिया है वो हम क्लेम करेंगे और हम पैसे भर देंगे और हमारा इंश्योरेंस परफेक्ट चलेगा। तो वो जो देश की जो इकोनॉमी है वो स्मूथली राइज होगी, नीचे नहीं जाएगी। ओके, ठीक है, सबने सुना। चलो, अभी आपका आंसर होल्ड पे रखते हैं, एक दो लोगों को और सुनते हैं, ठीक है। हर्ष, पीछे वाले बाबू। यस सर। Yes, है तो ये बिजनेस ही था सर, इंश्योरेंस का है तो बिजनेस ही। तो बिजनेस तो कंट्रीब्यूट करता ही है। अंदर का तुम्हारा हर्षद मेहता जाग गया है ना। हाँ, यस, तो थोड़ा एक्सप्लेन करो, थोड़ा जो भी आ रहा है थॉट्स आपके, प्लीज। अच्छा बोले तुम। बाहर की कंट्रीज भी तो
उनके इंश्योरेंस नहीं बाहर नहीं, की बाहर इंश्योरेंस बाहर की कंट्री नहीं, आई हेट अदर कंट्रीज, नहीं नहीं, इंडिया, इंडिया इज माय कंट्री। आगे नहीं, बाहर की कंट्री जो यहाँ पर आती है इंश्योरेंस उनका लगवाने, तो वो उनके पैसे इंडिया में लगाती है। વઘારેલી ખીચડી, શાંતિથી ધીરે ધીરે બોલ, બધું ભેગું થાય છે, આરામથી આરામથી, ફરીવાર સવાલ क्या था हर्ष कि इंश्योरेंस कंपनी हमारे देश की तरक्की में कंट्रीब्यूट कर रहा है, हाँ कि ना? यस, कर रहा है, क्योंकि वो बिजनेस है और ओके, वो उससे बिजनेस कर रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है। इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, लीगल करता है, पैसे कमाता है, तो सर तरक्की हुई, खत्म। और दूसरों के भी बिजनेसेस एकदम लॉस में जाएंगे तो इकोनॉमी भी गिरेगी। तो लेकिन उनके पास से पैसे कम नहीं हो गए तो फिर? सर इतने सारे लोग इन्वेस्ट भी तो कर रहे हैं उसमें। अच्छा अच्छा, हाँ वो क्वेश्चन पूछा था ना हमारे आदमी ने, मानस, हाँ, है ना, उसने पूछा था ना वही सवाल कि भाई सर इन लोग को अगर पैसा भरने का होगा तो तकलीफ नहीं होगी, लेकिन वही है ना, पैसे भरने में कितने परसेंटेज और सामने रिसीव करने के कितने परसेंटेज? और सर हमारे जो पैसे हम लोग भरते हैं वो भी ये लोग इन्वेस्ट तो करते हैं ना, ऐसे ही थोड़ी रहने देंगे वो लोग। हाँ, इसलिए तो मैं कब से हिंट दे रहा था, हर्षद मेहता, समझे, वो हिंट था। हाँ, ये लोग जो पैसा हम जैसे लोगों से जो ले रहे हैं इन फॉर्म ऑफ प्रीमियम, वो प्रीमियम पे बैठे थोड़ी रहेंगे, वो प्रीमियम कहीं ना कहीं क्या करेंगे, इन्वेस्ट, बराबर है। गवर्नमेंट के अलग अलग बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना उसमें भी इन्वेस्ट करते हैं, और बदले में उनको क्या मिलेंगे, अच्छे अच्छे रिटर्न्स, मतलब उनको भी फायदा हुआ और वही पैसा क्या हुआ, घूमा, वही पैसा रोटेट हुआ, समझे, बराबर है। इसलिए कहीं ना कहीं ऐसा बोल सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी जो है वो बहुत हद तक हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट में भी क्या करेगी, मदद करेगी, क्योंकि वो लोग भी तो फिर बड़े बड़े कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे, है कि नहीं? अगर उनके पास इतना बड़ा फंड होगा तो रखेंगे थोड़ी रिजर्व्स, वो थोड़ी सेविंग अकाउंट में पैसा रखेंगे, क्योंकि उनको पता है वो सेविंग तो अकाउंट, इन्फ्लेशन की वजह से कम हो जाएगा। हाँ उससे अच्छा वो क्या करेंगे, अच्छी अच्छी जगह पे क्या करेंगे, इन्वेस्ट। अब जैसे वो इन्वेस्ट करेगा पैसा घूमेगा तो डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। डेवलपमेंट कब अटकता है, जब पैसा घूमना बंद हो जाता है कि नहीं, बराबर। चलो तो हमें ये तो समझ में आ गया कि इन शॉर्ट इंश्योरेंस कंपनी जो है वो ओवरऑल हर देश के तरक्की करने में भी काम तो आता है, आया सबको समझ में, बराबर। ऐसा एक स्टेटमेंट जो है वो आपको इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में दिखेगा कि भाई वो बिजनेस तो करता ही है, फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि वो बिजनेस सर्विस तो देता ही है, लेकिन उसके साथ साथ सोशल एंड फैमिली रिलेटेड सर्विसेज भी देता है, समझ में आया, बराबर है। और बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी खुद भी तो सोशल एक्टिविटी करती होगी, है ना, वो लोग खुद भी तो करते होंगे ना सोशल एक्टिविटी, सब कुछ ना कुछ कैंपेन करते होंगे, ब्लड डोनेशन कैंपेन हो गया, ट्री प्लांटेशन वाला कंसेप्ट हो गया, कोई भी कर सकते हैं, तो वो भी तो करेंगे ना, पढ़े लिखे लोग हैं, कंपनी है, कॉर्पोरेट लेवल पे काम कर रहे हैं, समझ में, तो इकोनॉमिक प्लस सोशल दोनों पे ध्यान दे रहे हैं वो लोग। चल अब हम जाएंगे नेक्स्ट एक टॉपिक पे, नया एक टॉपिक लेंगे, वो है प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, बराबर। मतलब ये जो इंश्योरेंस कंपनी होते हैं उनको ये कुछ प्रिंसिपल्स है जो फॉलो करने पड़ते हैं, या तो जो इंश्योरी है, जो इंश्योरेंस ले रहे हैं, उनको भी ये सारे प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो चालू करें, चार प्रिंसिपल्स है मेन, चार प्रिंसिपल्स है मेन, बराबर है। अब तो ये जो चार प्रिंसिपल है इसमें से पहला वाला दिया है वो है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। क्या दिया है, अटमोस्ट, अटमोस्ट मतलब पता है, अटमोस्ट मतलब, अटमोस्ट क्या होता है, यस त्रिशा, अटमोस्ट। सर मैंने तो डाउट पूछने के लिए हाथ ऊंचा किया। अच्छा डाउट पूछने के लिए, ओके बेटा डाउट पूछ लो पहले। सर तो इफ इंश्योरेंस लेते हम लोग, कार का सपोज मैंने लिया कि कार अगर कुछ नुकसान होगा मेरी गाड़ी का तो मैं इंश्योरेंस, तो अगर मेरी गाड़ी को कुछ हुआ ही नहीं, मीन्स कुछ एक्सीडेंट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसी की ऐसी रही और इंश्योरेंस तो फिर यूज नहीं हुआ वो इंश्योरेंस, तो क्या वो पैसे हमें वापस मिलते हैं कि वो रहते ही है वहाँ पे? गए, गए पैसे, आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने जो इंश्योरेंस कवर किया था वो कब की, नुकसान की भरपाई, नुकसान नहीं हुआ
तो ऑब्वियसली कोई भरपाई नहीं, तो वो प्रीमियम आपका गया, मतलब वो पैसे आपके गए, बराबर है। लेकिन इतना याद रखने का कि ठीक है वो पैसा किसके पास गया, इंश्योरेंस कंपनी के पास, और इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगा, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा, मेरा देश डेवलप होगा जिसका फायदा मेरे को होने वाला है, ऐसा अपने आप को मना लेने का, वो कोई बात बराबर है? हाँ, वरना दुख तो थसे ज। लेकिन अच्छा है ना एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये भी तो है ना सबसे अच्छी बात कि भाई अच्छा है एक्सीडेंट ही नहीं हुआ, आई एम ओके, आई एम मोर हैप्पी, कि उसमें हैप्पी हूँ यार, क्लेम नहीं मिला यार, हर जिंदगी में क्लेम नहीं मिला, तो पत्थर मार दो एक, ऑब्वियसली ना, अच्छा है ना किसी ने नहीं ठोका, वरना तो कोई कहां से पता नहीं कौन सा रोहित शेट्टी खेल रहा है, कहीं से भी आ जाएगा, है कि नहीं, तो अच्छी चीज है। तो बेटर क्लेम ना करना पड़े किसी को भी लाइफ में, वो याद रखना। चलो तो ये तो पर एक्सेप्ट, उस हाँ डाउट पर उसमें सर नेक्स्ट ईयर जब दूसरा प्रीमियम आएगा उसमें सर बोनस वगैरह मिल जाएगा ना। हाँ देखो ये यार इंश्योरेंस का आदमी लगता है, LIC का एजेंट तो नहीं है ना भाई तू, जो ये फ्री में मार्केटिंग मत करना। चलो समझ में आ रहा है। हाँ वर्षिल ये बोल रहा है किसके लिए, किसने बताया था, त्रिशा, हाँ त्रिशा, यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, अभी तो हमें ना खाली बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, यस सर यस दरिया अभी तो छपछपिया हो रहा है, दरिया में जाना बाकी है, टाइटैनिक में तो बैठे ही नहीं है, बिठाएंगे टाइटैनिक पे, रुको पहले फोटो शूट तो करने दो, पहले फोटो पहला पाड़ लेवाना, પછી પેલું क्यों हवा उड़े तो बाढ़ बगड़ी जाए, है कि नहीं, मेकअप उतर जाएगा, समझ में आ रहा है, पहला फोटो पाड़ लिए, मतलब पहले इंट्रोडक्शन, फिर बाद में आपको जो डाउट डिफिकल्टी, जो गाड़ी ट्रक बस जो उड़ाना है બધું ઉડાઈશું આપણે, ક્રોકોડાइल फिश वेल जो लेके आना, लिजार्ड छाती पे गिरी और हार्ट अटैक आ गया, कुछ भी हो सकता है, बराबर, कॉकरोच को देख के किडनी में हार्ट अटैक आ गया, हो सकता है ऐसा, बराबर, तो कुछ भी हो जाएगा, अपने करेंगे ऐसा, लेके आएंगे एक कहानी बनाएंगे अपने, बराबर है, संजय लीला बंसाली को बेचने का है अपने को। चलो तो पहले आम बातें कर लेते हैं, अब थोड़ा वेट करना, कंसेप्ट सारे समझ लो, बराबर, फिर आपके एक्से एकदम खतरनाक वाले डाउट्स लेके आना। चलो तो प्रिंसिपल्स पे सीधा जाते हम, बराबर। अच्छा उसमें क्या था, अटमोस का सवाल पूछा था मैंने, अटमोस, यस, तो अटमोस बताने के लिए रुष्टि, यस रुष्टि, तुम्हारा माइक कहीं गिर गया है, आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। हाँ या प्लीज। हिंदी में सब बोले तो काफी ज्यादा, ऐसा बोल सकते हैं ना, ऑलमोस्ट। हाँ तो हिंदी में बोले तो अच्छा चलेगा, काफी ज्यादा मतलब एक्सट्रीम, है ना, अटमोस्ट गुड फेथ मतलब बहुत ज्यादा विश्वास, बहुत ज्यादा भरोसा, तो है ना, इंश्योरेंस का सबसे पहले उसूल क्या है पता है, क्या करने का है, वो है विश्वास, है ना, ये विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड, दैट इज ट्रस्ट, है ना, जो इजीली नहीं मिलता है कि नहीं, तो इसलिए है ना, जब भी आप इंश्योरेंस लो ना तो क्या करने का पता है, अब सपोज आप सब इंश्योरी हो, आप सब कौन हो, इंश्योरी, और मैं इंश्योरर, बराबर, वर्षिल अब मैं एजेंट हुआ, तुम नहीं हो, तुम साइड पे, बराबर, अब मैं हूँ एजेंट, LIC नो एजेंट छू, बराबर छे, और आप सब क्या हो भाई, इंश्योरी, आप सबको इंश्योरेंस लेने का, हाँ जो तुम्हारी मौज थी गई, वाह वाह इतना सारा प्रीमियम आएगा मेरे को, है ना। अब पहला प्रिंसिपल लेने के लिए क्या करने का बताओ मैं आपको, चलो ऐसा हाथ उठाओ, खाली ये लोग किसी पे उठाने का नहीं, ऐसा खाली दिखाने का है, ऐसा हाथ उठाया, बराबर, ऐसा सर पे रखो, अपने सर पे, किसी और के नहीं रखा, स्क्रीनशॉट ले रहा हूं मैं, चलिए हाथ हटा दिया लोगों ने, सर ऐसा नहीं सर, ऐसा पोज मारे तो ऐसा, लिया शांति थी, आम मूको आम खाली गोड़ी फोटो शूट आया, इंस्टाग्रामर आया બધા, शांति रखो, हाथ મૂકવાનો, મૂક્યા ला जल्दी મૂકો, कुछ लोगों ने दोनों रख दिए, सर लो बस किया, रेशल हाथ नहीं रखा, हाँ जो वो चाले नहीं भाई, ये तो भेदभाव, देखो भरोसा ही नहीं है, देखो है ना, पहले ही बोला ट्रस्ट की बात है, हाथ रखो ना, क्या इतना शर्मा रहे हो, आप घर पे हो तो ऐसा कि मैं खुद नहीं कर पाऊंगा ऐसा, सबके मोबाइल, सबके माँ बाप के नंबर है मेरे पास, हाँ जो हाथ रखा, सर जल्दी अब आगे करो सर, ऐसा अब मैं जो बोलूं वो रिपीट करने का है, बराबर,
साक्षी ना पाड़े છે. साक्षी मैं जो बोलूं रिपीट करने का है ना. चलो कि मैं जो बोलूंगा वो सच बोलूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा. मैं जो बोलूंगा वो सच बोलूंगा, सच के सिवा कोई नहीं बोलूंगा. मैं जो बोलूंगी. કાલે સર તમે તો કીધું સર કોપી પેસ્ટ મારવાનું છે. બોलूंगा, लड़की भी बोलूंगा, वाह नया है मार्केट में. बराबर. तो मैं जो बोलूंगा बोलूंगी, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा. बस हाथ नीचे कर दो, रहने दो, बस थाकी जैसे वो. बराबर. मतलब आप जो भी मतलब मेरे साथ इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, बराबर है, उसमें जो भी आप अपनी डिटेल्स देंगे वो सबकी सब कैसी होगी, सच होगी. कुछ भी छुपाओगे नहीं. बराबर है. हमारे पास वो किताब नहीं थी बुक रखने, वो हाथ रखने का. तो सबसे भरोसेमंद कौन है? हम खुद है ना. झूठ बोले तो खुद अपने को ही हो, ये दूसरे के सर पे हाथ रखे तो कुछ भी बोल देते अपने. साला खुद के सर पे रख के बोल के दिखाने का फटती है बहुत. हाथ થઈ ગયું तो बराबर. तो इसलिए जो बोलूंगा वो सच. मतलब इंश्योरेंस का पहला प्रिंसिपल क्या है? कुछ भी छुपाने का नहीं. बराबर. और खास करके आप जिस कंपनी से आप इंश्योरेंस ले रहे हो उसका भी आप पे भरोसा है ना. ब्लाइंड ट्रस्ट यार. तो एज ए इंश्योरेंस कंपनी मैंने भी ऐसा हाथ रखा था, देखा था आपने. बराबर. कि मैं भी कुछ भी छुपाऊंगा नहीं, वरना फिर पता चला नहीं कुछ हिडन क्लॉजेस होते हैं. हिडन क्लॉजेस ऐसा हैस्ट्रिक मार के है ना. बहुत सारी चीजें फर्स्ट पेज पे नहीं लिखी, पेज घुमाते जाओ, वो 15 पेज में से 14 पेज के नीचे वाले में लिखा होता है कि ये तो एप्लीकेबल ही नहीं था. ऐसे बहुत सारे फ्रॉड वाले लोग होते हैं. तो ऑब्वियसली दोनों का क्या होना चाहिए भाई, कुछ भी जो है वो विश्वासघात होना नहीं चाहिए, ट्रस्ट तोड़ना नहीं चाहिए. अच्छा, तो एज ए इंश्योरी, चलो एज ए इंश्योरी आप जब भी इंश्योरेंस ले रहे हो, यहाँ पे अभी पहले हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की. लाइफ इंश्योरेंस मतलब समझ में आता है ना. लाइफ इंश्योरेंस मतलब लाइफ इंश्योरेंस એટલે માહી नाखून से बाहर आओ. लाइफ इंश्योरेंस मतलब सर अपने जीवन का मतलब लाइफ का इंश्योरेंस. हाँ मतलब वो अगर बोले हमें कुछ हो जाए, मतलब वो अगर हमें कुछ हो जाए तो हमारे फैमिली या हमारे पीछे हमने जिसका भी नाम लिखा हो उसको वो पैसे मिले. लोग कोई अकेला रहता हो तो पड़ोसी वाले को दे देगा. नहीं तो नॉमिनी होगा ना. मतलब अब किसी को भी दे सकते हैं, किसी को भी जो हमारे क्लोज हो. अच्छा मतलब ऐसा वो खून का रिश्ता जरूरी तो नहीं है ना. नहीं. हाँ नहीं जरूरी है. नॉमिनी आपके ऊपर है, आपको जिसका नाम लिखवाना हो. तो ऐसा नहीं है ब्लड रिलेशन चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. बराबर है. समझ में आ रहा है. राइट. तो हम बात कर रहे हैं पहले लाइफ इंश्योरेंस की. लाइफ इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस फॉर लिविंग बींग्स, फॉर द लाइफ. बराबर है. तो अब मुझे आप सबका लाइफ इंश्योरेंस करवाना है. अब आप मुझे बताओ, आप कौन कौन सी बातें मुझे बताएंगे, या तो चलो उल्टा करते, कौन सी बातें आप नहीं छुपाओगे, कौन सी बातें आप नहीं छुपाओगे. मैं इंश्योरेंस कंपनी हूं, आप कौन सी बातें मुझसे नहीं छुपाओगे. मानस को फिर साक्षी. मानस सर कौन सी बातें नहीं छुपाओगे मतलब हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ऑल कि जो बीपी का कैसा होता है, हार्ट रेट मॉनिटरिंग एंड ये सब आपका नॉर्मलाइज है कि नहीं. अच्छा हाँ. नॉर्मल और दूसरा आपको पता होगा शायद, मतलब लेकिन आप लोगों ने तो अभी नहीं करवाया तो शायद ना पता हो कि लाइफ इंश्योरेंस करवाते तो रूटीन पहले टेस्ट तो होते हैं. हाँ ना. जो मतलब बिना टेस्ट के अगर आपको इंश्योरेंस दे रहा है, हाँ जरा बताओ कहाँ है एड्रेस. तो में आ रहा है ना. वो सेटिंग अलग चीज है, वो सेटिंग भाई है, वो अलग फंडे है. बिना टेस्ट के हो जाता है, वो जुगाड़ है. बराबर. वो थोड़ा अनएथिकल अनलॉफुल हो जाएगा. लेकिन नॉर्मली लाइफ इंश्योरेंस लेते हो तो रूटीन के आपके टेस्ट वगैरह तो होती है. चलो तो मतलब एटलीस्ट ब्लड रिपोर्ट के थ्रू, यूरिन रिपोर्ट के थ्रू जो भी पता चल जाएगा वो तो बात टोटल ट्रांसपेरेंट हो गया. बराबर है. अंदर की जो बीमारी होगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होगी जो शायद ब्लड रिपोर्ट के थ्रू भी ना आता हो, यूरिन रिपोर्ट में भी ना आता हो, जो शायद तुमको ज पता हो. ऐसी कौन सी चीज हो सकती है कृतार्थ? यस कृतार्थ. हेलो हेलो हेलो. नहीं यार सर कोई हार्ट प्रॉब्लम हो या कोई छोटा मोटा डिसीज हो जो ऐसे ना है. बराबर. ठीक है. चलो बाकी सबसे ही पूछते हैं. ये साक्षी को कुछ आइडिया है?
यस सर, जो अभी आपने बोला, जो क्या बोलते हैं ये लाइक यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट में नहीं आए, एम आई ऑडिबल? यस यस ऑफ कोर्स। या बिकॉज मुझे कोई रिएक्शन नहीं दिखा आपके फेस नहीं 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 नहीं, यस यस यस। सो जस्ट लाइक अगर किसी को मेंटल इलनेस है, मतलब यू कैन कॉल इट, जैसे किसी को ईटिंग डिसऑर्डर होता है लाइक आई हैव, तो वो ब्लड रिपोर्ट या यूरिन रिपोर्ट में नहीं आएगा। फिर थोड़ा थोड़ा सॉरी टू इंटरप्ट, ये जानना है मुझे, मेरे को एक्साइटमेंट हो गया। ईटिंग डिसऑर्डर, सो इट्स लाइक आपको कभी भूख लगती है, मतलब मेरे आइडल लाइक मेरे बहुत सारे आइडल्स है, जैसे लाइक सेलेना गोमेज एंड टेलर स्विफ्ट को है। ये कहाँ रहते, दबोई में? नहीं सर, दे आर सिंगर्स, लाइक टेलर स्विफ्ट इज माय एवरीथिंग, यू नो, शी इज द रीजन व्हाई आई एम अलाइव एक्चुअली। माय गॉड, आई एम सॉरी, मतलब मैं ट्रैक के बाहर जा रही हूँ। उसके बाद वो गई, उसके बाद क्या होगा? क्या वो गई उसके बाद क्या होगा? सर ऐसा मत बोलो, लाइक इंश्योरेंस टॉपिक है, बराबर। मैं चाहूंगा नहीं ऑब्वियसली, ऐसा मैं नहीं ऐसा सर उसकी नॉमिनी को मिल जाएंगे पैसे, तब तक कोई और मिल जाएगा, लाइक होता है ना सर। अभी हम इंसान है सर, भटकती आत्मा है। अभी टेलर जैसे लाइक अभी टेलर स्विफ्ट पसंद है, कभी टॉम हॉलैंड अच्छा लगता है, कभी कल कोई कॉबलर आ जाएगा, कारपेंटर आ जाएगा, कोई भी हो सकता है सर। लाइक हाँ, तो ईटिंग डिसऑर्डर मींस जस्ट लाइक आपको कभी भूख लगती है, मतलब समझो आपने सुबह से कुछ नहीं खाया एंड इट इज समथिंग लाइक इवनिंग, बट तब भी आपको भूख नहीं लग रही है, यू नो। मैं मेरे यूजुअली मेरे बेस्ट फ्रेंड तो नहीं है जस्ट लाइक मुझे है, बट एज एन इंडियन यू नो आपके पेरेंट्स आपको खिलवा ही देते हैं, जस्ट लाइक रुको, बाकी सब मुझे पर्सनल में मोबाइल में मैसेज करके बोल रहे हैं, सर ये सवाल क्यों पूछा आपने? सॉरी। Yeah, so the things is that mental or illness के बारे में नहीं पता चलेगा। What the point? अब एक्चुअली में बात करें ना, तो होते हैं एक्चुअली, बहुत सारे ऐसे होते हैं, राइट? ये एक्चुअली जानबूझ के मैंने पूछा क्योंकि बहुत सारों को है ना, ये नहीं पता होता एक्चुअली, ये हो रहा है उनको, लेकिन ये क्या मानते पता है सब लोग, या तो बद्दाने था सर, हमने तो दर वक्त भूख लागे सर, हमको तो सर कभी भूख ही नहीं लगती है। तो ये एक्चुअली है ना, ये बहुत नॉर्मल चीज नहीं है। बहुत बार ये अपने अंदर की कोई डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसी होती है। समझ में आ रहा है? बराबर। एक मिनट, कुछ स्पॉटलाइट में कुछ तकलीफ हुआ, रुको। जस्ट अ मिनट। किसी ने स्पॉटलाइट शायद चालू कर दी अपनी, जरा चेक करो तो एक बार। शुभ पटेल। यस सर। स्पॉटलाइट तुम्हारा बेटा शायद चालू हुआ है, एक मिनट आप देखो। हाँ सर, कुछ हुआ था इधर, पता नहीं। हाँ कुछ हुआ है, देखो जरा, आप भी चेक करो, मैं भी चेक कर रहा हूँ। हाँ बेटा हैंडसम दिखते हो, मुझे पता है। रुको आप है ना, रुको मैं चेक करता हूँ मेरे एंड से, एक मिनट। हाँ अभी हो गया, अभी हुआ नॉर्मल। चलो यस ठीक है, चलो तो यस हम थे साक्षी की बातों से कुछ टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। तो वो एक्चुअली उसने जब बोला ना, तो मैंने जानबूझ के आप सबको हाईलाइट किया, क्योंकि ये एक ऐसी एज ग्रुप है जहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें होती है, बट हम चीजें ना इग्नोर करते हैं। बराबर। कुछ लोग जो है, जो शायद मतलब इनको पता चल जाता है कि ये एक्चुअल एक छोटी सी बीमारी तो नहीं बोल सकते, बराबर है, सॉर्ट ऑफ एक अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है हमारे बॉडी लैंग्वेज में, लेकिन उसको अगर हम उस पर जोर थोड़ा डालेंगे तो उसको इंप्रूव कर सकते हैं, राइट है कि नहीं? तो वो चीज थी एक्चुअली जो शेयर करने के लिए हमने सुना था उससे बातें, राइट। चलो और जाएंगे किसी और के पास, कौन है? माही फ्रॉम वारसिया। हाँ माही 2। Yes, sir. Sleeping illness, ओके। हाँ मतलब ओहो, हाँ वो नींद में चलने की आदत है ना। अभी ये तो ऐसा तो कौन सा, मतलब कोई भी इंश्योरेंस कंपनी टेस्ट नहीं लेता है। अब तुम ऐसा नींद में चलना शुरू कर दोगे और पता नहीं चलते चलते रेलवे ट्रैक पे चले गए, तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा है कि नहीं?
तो डिफिकल्ट है, आपकी लाइफ का रिस्क जो है वो और बढ़ जाता है। तो बट ऑब्वियसली ऐसे इंश्योरेंस कंपनी अगर मुझे पता चल जाता है पहले से कि आपकी ऐसी बीमारी है, तो ऑब्वियसली आपके रिस्क फैक्टर ज्यादा है, और रिस्क फैक्टर ज्यादा तो प्रीमियम का अमाउंट ज्यादा, लेकिन आपने जानबूझ के छुपाया है कि नहीं? तो ऐसी पॉसिबिलिटी है। यस ज़ील ये सर ड्रग्स कंजप्शन या फिर स्मोकिंग ऐसा कुछ करते हो तो वो भी बताना पड़ता है। तो देखो ये यहाँ पे अभी ये असलियत का कबीर सिंह वाला माहौल बन रहा है ना? वाह 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 वाह, चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है? ऐसा अब लोग है ना क्या करते सर, फिर कितने लोग को ऐसा डाउट भी आएगा कि सर ड्रग्स लेते होंगे तो सर टेस्ट में नहीं आ जाएगा, है ना? लेकिन कभी कभी क्या होता है पता है, कुछ ओकेशनल ड्रग कंजम्पशन वाले, समझ में आ रहा है, तो वो शायद आपके ना रूटीन के टेस्ट में ना भी आए, पॉसिबिलिटी है, बराबर है? तो शायद अगर कुछ ऐसी अनयूजुअल चीजें आप कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन आप देखोगे ना बहुत डिफिकल्ट है, सब लोग सामने से नहीं बताएंगे ना, समझ में आ रहा है? सामने से नहीं बताएंगे, क्योंकि एक तो क्या होता है पता है, चीजें ना पब्लिक हो जाती है, तो आपकी फटी है बहुत, है ना? इंसान पर्सनल लेवल पे बहुत अलग है, पब्लिक लेवल पे बहुत अलग है। जैसे हम सबकी नहीं दो इमेज है कि नहीं? पर्सनल लेवल पे एक अलग इमेज है, मेजोरिटी की, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, कुछ लोग मुंडी हिला रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्शनल होते हैं ऐसे, बराबर ना? मेजोरिटी ऐसे होते हैं दो चेहरे लेके घूमते हैं, बराबर, सिचुएशन के हिसाब से अपना वो चेहरा दिखाते हैं, एंड दैट इज वेरी मच नॉर्मल, दैट इज वेरी मच एक्सेप्टेड, एंड यू आर द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड अगर आप ये करते हो तो, बराबर, दैट इज ओके, चल जाता है, सिचुएशन के हिसाब से बदलो, क्योंकि वो आपका सामने वाला भी तो वही कर रहा है, समझ में आ रहा है? चीजें नॉर्मल है ये। तो ऐसी बहुत सारी है ना सीक्रेट हिडन इंफॉर्मेशन है जो कि रूटीन के टेस्ट में ना आती हो, बराबर है? अब जैसे देखो चैट बॉक्स में तो बहुत सारे लोगों ने कुछ सजेशन दिया है, कलर ब्लाइंडनेस, क्या बात है, स्ट्रेस डिसऑर्डर होना, ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा और भी है, बहुत सारों ने रीजन किया, और भी कुछ है आपके पास? महर्षि किधर है? यस सर। यस महर्षि, कुछ है थॉट्स आपके, प्लीज शेयर करो। पथरी सर। पथरी स्टोन, अच्छा ठीक है, ये भी बोल सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रूटीन के टेस्ट में तो शायद वो ना सारे तो आ ही जाए रिपोर्ट में, ठीक है, मतलब अगर ये मान लेते हैं रिपोर्ट में आ जाएगा, तो भी आप सामने से दे रहे हो उसकी इंफॉर्मेशन, अगर वो नहीं मांग रहा था, ऐसा कोई कॉलम ही नहीं लिखा है ना? कभी कभी कुछ इंश्योरेंस कंपनी के ऐसे कॉलम्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसे सवाल होंगे जिसका जवाब मतलब आप जो देना तो चाहते हो लेकिन सवाल ही नहीं है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बराबर? यस विधिका। सर स्ट्रेस, एंजाइटी और छोटी छोटी बातों पे टेंशन लेना। स्ट्रेस, एंजाइटी, ठीक है, टेंशन, ये सब भी तो है, ऑब्वियसली पॉसिबल है, जो पर्सनल लेवल पे ही शायद मतलब उसको पता होता है, बराबर? फिर विकास, पूछे विकास मां। यस सर। हाँ, कोई एक थॉट क्या है, रीजन किया आपने? हाँ सर, भूलने की बीमारी। भूला, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। कहाँ? इंश्योरेंस वो ले ले फिर भूल जाए कि मैंने कब लिया था। हाँ ये अच्छा है ना? चलो ये भी है। ऊर्जा, डिप्रेशन कुछ हद तक ठीक है, पता चलेगा, लेकिन शायद बहुत ऐसे डिप्रेशन के भी अलग अलग स्टेज होते हैं, राइट? बहुत रूटीन है, रॉ लेवल है, फिर भी आपने छुपाया हो। फिर इतने सारे लोगों के पास आंसर एक्सपेक्ट नहीं किया था। वर्षिल जल्दी बताओ। शॉर्ट टेम्पर। शॉर्ट टेम्पर, ओके ठीक है, पॉसिबल है यहाँ पे अगर ऐसा कोई है, क्योंकि उसको ऐसे लोगों को जो है वो ऑब्वियसली बीपी के रिलेटेड इश्यूज आगे जाके पॉसिबल है ज्यादा हो जाए, वही वापस किडनी में हार्ट अटैक आ गया तो। यस मारी। सर फोबिया, हाइट फोबिया, वाटर फोबिया। ओ सुपर्ब, है ना? ये बहुत मेन चीज है जो कवर करना चाहते थे हम लोग, है ना? फोबिया होता है, और फोबिया एक चीज का होता है, अरे किसी को कोई एक्सेप्शनल चीज का फोबिया है? सर रहने दो, मजाक उड़ाएंगे सब, है
है ना, कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं इसलिए लोग शेयर नहीं करते। किसको कुछ है ऐसा शेयर करना वॉलेंटरी? हाँ सर मैं तो फोबिया अपना शेयर करती हूँ तो सर डर कम होता है, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। Can I? यस So you know like अभी नहीं because like पहले मुझे जज होने का फोबिया था लोगों से, you know when you just walk and people are like they are judging you, तो मुझे इस चीज का फोबिया था। but one day I just consulted with my best friend and he told me like कि ऐसा मैटर नहीं करता है, it's your life and your opinion. So I guess that's what it is. And the second phobia, I don't want to dare. Let me just tell you, it's very easy. You know, like few years ago, I have a phobia. Like मैं चल रही हूँ ना, तो usually लोगों का उनके क्रश के सामने होता है, मतलब क्रश के सामने तो मुझे भी होता है, but कभी-कभी ना ये like new people के साथ भी ऐसा होता है. That when you are just feeling that you're gonna fall, you don't know how and you don't know how to walk. Like कैसे चलते हैं? ये तो मेरा first time में चलना, ऐसी वाली feeling आती है. I know ये बहुत weird है. बहुत फोबिया वियर्ड ही होते हैं ना, फोबिया थोड़ी एकदम नॉर्मल होंगे। दैट इज ओके, मतलब एटलीस्ट यू हैव एक्सेप्टेड द थिंग्स एंड ट्राइंग टू इंप्रूव, दैट इज द बेस्ट पार्ट, है कि नहीं? सबसे मेन चीज तो वही है। बट नाउ मेरा क्रश मेरे सामने ही नहीं आता ना, तो आई गेस ये वाला फोबिया चला ही गया पूरा। बेस्ट है ना, बस ट्रेन और लड़का, और बॉयज के लिए बस ट्रेन और लड़की, एक जाएगी दूसरी आएगी, दूसरी जाएगी तीसरी आएगी, बस बेटा 3 થી વધારે ના હોય, બસ લિમિટ માં રહેવાનું, हाँ शांति रखो। आज नेक्स्ट कितने सारे, अरे बेटा ये मतलब एक ही प्रिंसिपल, एक लेक्चर में एक प्रिंसिपल थोड़ी करने का अपने को, ऐसा तो 11th का पूरे सेशन 12th में खत्म होंगे। जबरदस्त हेरिडिटरी में आने वाली बीमारी कौन आया? ये हर्षु, ये देखो ये हर्षु बेस्ट है, खुद ही अनम्यूट करके बोल देगा। स्मार्टे, हाँ हर्षु बोल दे बेटा। हाँ हेरिडिटरी में आने वाली बीमारी क्या क्या सर्टेन एज के बाद, जैसे डायबिटीज है वो कुछ सर्टेन एज के बाद ही पता चलेगी कि आने वाली है, और मोस्ट लाइकली आएगी अगर पेरेंट को है तो। ठीक है, हेरिडिटरी से जुड़ी हुई चीजें। विभूति जल्दी जल्दी, स्पीड में। हाँ सर, सिर्फ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ही नहीं होते, कोई किसी को हार्म भी कर सकता है, किसी के साथ पर्सनल ग्रजेस हो तो वो भी उनको बताना चाहिए। ऐसा आज तक सुना तो नहीं, ये पहली बार सुना मैंने ऐसा। पर सर सिर्फ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज नहीं हो सकते ना, कोई किसी को हार्म भी कर सकता है, कोई ग्रजेस हो तो। हाँ मतलब पर्सनल लेवल के आपके जो भी लाइफ के प्रॉब्लम्स है, किसी के साथ पर्सनल दुश्मनी है, ग्रुप दुश्मनी है ना, वो सब भी शेयर करा। क्या पता कल रास्ते में कौन मिल जाए, है ना, और जेब में से अपने ज्योमेट्री बॉक्स निकाल के राउंडर से मार दे उसको। अपनी एज में तो ऐसा ही आएगा ना, चाकू थोड़ी निकलेगा, पिस्तौल थोड़ी निकलेगा, है ना, स्केल से मार देंगे। स्टील की लेके घूमना, प्लास्टिक की टूट जाएगी। ठीक है, चलो तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। बाकी सब लोग जो इनके हाथ ऊपर है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना, बहुत ज्यादा हो गया ये। चलो तो हंस भरोसा आ गया एक दूसरे पे। हाँ तो इंश्योरेंस ले लेते हैं। सर डाउट वेलकम है, आन दो। सर अगर मतलब जो सर मैं 2 मिनट बात कहता हूँ मैं फ्रेम करके आपको। अरे बोलो ना रॉ लेवल पे, इधर देखो सब रॉ ही चल रहे हैं, अपने को रॉ। हाँ सेमी फिनिश गुड्स बनेंगे, रॉ आने दो, टेंशन नहीं। हाँ जैसे किसी ने इंश्योरेंस लिया और उसकी बॉडी पैरालाइज हो गई, तो सर इंश्योरेंस का क्लेम मिलेगा? तुम लेकिन इसमें अभी ये कौन सा डाउट है? अभी अपना टॉपिक देखो क्या चल रहा है। तुम ये तुमने बच्चा स्टार्टिंग में पूछने की कोशिश की थी, बट आप दूसरा ही टॉपिक स्टार्ट कर दिए, तो फिर अभी टाइम मिला तो ठीक है। इंश्योरेंस लिया और बाद में क्या हुआ? पैरालाइज हो गया। यस सर, पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई। अच्छा हाँ, तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस तो मिलेगा ही ना, उसी के लिए तो लिया था इंश्योरेंस। क्या ऐसा कोई कैजुअलिटी? पर इंसान तो जिंदा है ना। क्या क्या क्या? पर इंसान तो जिंदा है ना, पैरालाइज हुई है बॉडी। अब किसी के हाथ और पैर कट जाएंगे एक्सीडेंट में, तो इसको इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा, बोलेगा ना जिंदा हो तुम, दिलों में बेताब या लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। अब ऐसा थोड़ी, वो बेचारा रेंगते रेंगते चल रहा है, तो थोड़ी कहीं उसको बोलेंगे नहीं तू मरा नहीं है ना, मार चल पहले। ऐसा नहीं होता, हाथ पैर भी कट जाते हैं ना तो भी इंश्योरेंस का पैसा मिलता ही है, बिकॉज यू आर नेक्स्ट टू डेथ।
बराबर टर्म्स होते हैं, ऑब्वियसली ऐसे टर्म्स होते हैं, लेकिन सवाल ही नहीं है। यार पैरालाइज मतलब ऑब्वियसली ना, आप अपनी जिंदगी जो है वो नहीं चला पा रहे हो, जिंदा हो, खाली हार्ट चल रहा है, लेकिन अगर टर्म्स ऐसे होते हैं तो आपको क्लेम मिलता है, क्लेम मिलेगा मिलेगा मिलेगा। यस मानस, हुआ जुड़ा? हाँ सर जुड़ गया सर, मैं भूल गया था 2 मिनट के लिए, क्या डाउट था। थैंक्स टू अल्फिना। अल्फिना को थैंक्स बोल दो एक बार। थैंक यू। वेरी गुड। हाँ सर, ऐसा पूछना था कि अगर हमने जो अभी पूछा कि कौन से हमको लिखने पड़ते हैं कैटेगरीज जो हमको है कि कोई प्रॉब्लम, अभी क्या हमने कुछ लिखा नहीं, तो क्या होगा, क्लेम मिलेगा कि नहीं? और वही रीजन से डेथ हो गई तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखो अब मैं एक्चुअली इसके बाद में यही टॉपिक पे आने वाला था कि हम अभी डिस्कस करें इतना ये बताने का कोई कुछ नहीं बताता, कोई कुछ नहीं बताता। और इंडिया में तो जितने कॉलम हो ना उतने ज भरते, ज्यादा एक्स्ट्रा मैं क्यों भरूंगा? समझ में आ रहा है? तो अगर बीमारियों की लिस्ट वो अगर इंश्योरेंस कंपनी लिखने बैठेगी ना तो जिंदगी निकल जाएगी सब पढ़ते पढ़ते, तो मेजोरिटी क्वेश्चंस कवर ही नहीं करते। समझ में आ रहा है? जो बहुत ही रूटीन बीमारियां होगी बराबर, खाली वही लिखते, खाली वही बॉक्स बनाते अपने को टिक करने का, और बाकी सब लोग जो है वो ऑब्वियसली जानबूझ के, कितने लोग तो जानबूझ के इंटेंशनल जो है वो छुपाते। सिंपल चीज है, देखो अगर आपने छुपाया और अगर आप उसी बीमारी से अगर मर गए, इंश्योरेंस कंपनी को अगर पता नहीं चलता है, पता नहीं चला तो कोई टेंशन नहीं है, तुम्हारे नॉमिनी को पैसा मिल गया। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन हुआ और इंश्योरेंस कंपनी ने प्रूव कर दिया कि तुमने तो ये बताया ही नहीं था, तो तुम्हारे नॉमिनी को 1 रुपया नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? अगर छुपाया और वही बीमारी से अगर तुम मर गए तो बट ऑब्वियसली फिर वो इंश्योरेंस कंपनी को प्रूव करना है। आपने जो डॉक्यूमेंटेशन जो दिए थे लिख के, वो जेरोक्स निकालेगा उसकी कि देखो भाई इसमें तो कहीं लिखा ही नहीं है, और फिर वो ऑब्वियसली ना डॉक्टर से तो रिपोर्ट मिलेगा ना कि ये रीजन से मरा है वो, तो दोनों अगर मैच नहीं होगा तो पहली फुर्सत से निकल, नॉमिनी को बोलने का सॉरी। समझ में आ रहा है? तो दूसरे रीजन से मरा तो वही रीजन से नहीं कुछ, तो अगर वो तो मिलेगा, वो तो मिलेगा ही फॉर श्योर मिलेगा। अगर देखो कुछ चीजें छुपाई है और वही रीजन से मर जाता है और इंश्योरेंस कंपनी भी प्रूव कर देता है कि इसने छुपाया था और इसी वजह से मरा है, तो फिर उसको पैसा नहीं मिलेगा, और इंश्योरेंस कंपनी को भी प्रूव करना पड़ेगा वो, बराबर है कि इसने छुपाया है जानबूझ के, तो बहुत लंबा मैटर चलेगा फिर तो। बराबर। विकास कुछ बोलना है आपको? ना सर। कुछ बोलना है आपको? नहीं सर। तो आपका हैंड लोअर डाउन कर दो। चलो हाँ अल्फिना। सर अगर जैसे इंश्योरेंस करने के लिए पेपर्स भर दिए और प्रीमियम ही हमने थोड़ी बहुत भर दी है, अगर उसके बाद हमें कोई बीमारी हो जाती है, सपोज कोई इंसान है, सपोज उसका नाम बी है, अब उसको कुछ उसने प्रीमियम भर दी, उसके बाद उसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया, तो क्या होगा फिर? वो इंश्योरेंस में आपको इन्फॉर्म करने का होता है, तो फिर इन्फॉर्म करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आपका खाली प्रीमियम का अमाउंट जो है वो डिफर होगा। बाकी वो ऐसा नहीं बोलेगा यार तू तो बीमार हो गया यार, तूने तो ऐसा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलेगा, ठीक है बेटा 2000 रुपए प्रीमियम ज्यादा भरो, अब हम आपका जो है वो ये लाइफ कवर कर देंगे, नॉमिनल डिफरेंस का, लेकिन आपको इन्फॉर्म तो करना ही पड़ेगा। बराबर है? ठीक है हर्ष। सर जनरल इंश्योरेंस में एक से ज्यादा इंश्योरेंस ले सकते हैं, और अगर ले सकते हैं तो अगर डैमेज होता है तो कितनों से क्लेम कर सकते हैं? बेटा अभी मैं अगर प्लीज अगर देखो मेरे को आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर ऐसा हम लोग रैंडम डाउट उठाएंगे ना तो फिर है ना अपना ये टॉपिक खत्म ही नहीं हो पाएगा, राइट? तो ये जनरल इंश्योरेंस क्लास के एंड में ये लिख के रखो एकदम लिख के रखो, ऐसा गजनी टाइप का ही लिख दो, हाथ पे लिख दो, ऐसा भूल ना जाओ। हाँ लिख दो बस, ग्रेट। जनरल इंश्योरेंस में उठाएंगे अपना फॉर श्योर, लेकिन एटलीस्ट रूटीन के प्रिंसिपल्स तो पहले हो जाए, बराबर है? तो थोड़ा ब्रेक रखो, थोड़ा काबू रखो अपने डाउट्स पे, है ना, थोड़ा, वरना यहीं पे रुक जाएंगे हम, है कि नहीं? चलो, और बहुत जल्द हमें ऑफलाइन भी तो मिलना है, फेस टू फेस। चलिए तो पहला, चलो बहुत सिंपल चीज है, देखो क्या प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ,
जो बोलूंगा सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। सिंपल है, जितना हो सके बताओ। अगर कुछ बहुत ऐसी सीक्रेट चीज है जो कि ऑब्वियसली लाइफ से जुड़ी हुई है तो प्लीज बता दो। अगर आप नहीं बताते, बराबर, और उसी वजह से अगर आपको कुछ हो जाता है, राइट, और इंश्योरेंस कंपनी अगर वो प्रूव कर देती है तो योर कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड्स वॉइड। बचपन में नल सेट याद है? नल सेट, ऐसा जीरो करके क्रॉस करने का। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट। ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 4 5 6। तो ए इंटरैक्ट बी इज इक्वल टू व्हाट? नल सेट। याद है ऐसा? दैट इज व्हाट? जीरो। तो योर कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड्स व्हाट? नल। नल इज व्हाट? जीरो। बराबर, मतलब आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा और भरा हुआ प्रीमियम भी गया, क्योंकि आपने इंश्योरेंस कंपनी को धोखा देने की कोशिश की है। समझ में आया? बराबर है। एंड सेम गोज विद इंश्योरेंस कंपनी ऑल्सो। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी इतनी चालाक होती है कि वो प्रूव कर ही देती है कि हम तो गलत नहीं है कभी। इतने सारे पेजेस होते हैं, कौन से क्लॉज में क्या लिखा होगा कौन पढ़ेगा, है कि नहीं? तो एज ए इंश्योरी हम खाली इतना भरोसा करते हैं इंश्योरेंस कंपनी पे कि भाई आप भी जो दिखा रहे हो वही होगा, फिर कुछ नया लेके नहीं आओगे आप कि भाई ये तो हमारे पॉलिसी में ही नहीं है। तो लिखा होना चाहिए ना पॉलिसी में आपके, तो दिखा है मुझे कौन से पेज नंबर पे क्या है। लेकिन वो ऐसा बोले कि नहीं नहीं पेज पे भी नहीं, कहीं पेज पे नहीं है, तो हवा में थोड़ी कहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? तो इंश्योरेंस कंपनी को भी कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, उसको हर एक अपना, अगर वो है ना एक्ट ऑफ गॉड, तो वो लिखा हुआ होना चाहिए। दिखाओ किधर लिखा हुआ है। वो ऐसा बोले नहीं 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 ये तो है नहीं, दिखाओ किधर है। समझ में आ रहा है? तो इन शॉर्ट दोनों साइड से दोनों को मैक्सिमम सारी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर देनी चाहिए, कुछ भी छुपाना चाहिए नहीं। बराबर, पहला सिंपल प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, वरना तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वर्ड क्या है? नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड, दैट इज जीरो। डन। सेकेंड पे जाते हैं, सेकेंड पे हम जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ क्या है? इंडेमनिटी। अब ध्यान से सुनना, इंडेमनिटी मतलब क्या? इंडेमनिटी का मीनिंग मतलब टू मेक द लॉस गुड। क्या है? टू मेक द लॉस गुड। टू मेक द लॉस गुड मतलब जो नुकसान है उसकी भरपाई करना, लेकिन जो नुकसान है उसी की भरपाई करना, जो नुकसान है उसी की भरपाई करना। बराबर। अब फॉर एग्जाम्पल किसको बुलाए? चलो हेतवी। यस सर। हेतवी, आपके पास टू व्हीलर? यस। कौन सा टू व्हीलर चलाते हो आप? नहीं चलाते। नहीं चलाते? नो। अच्छा, कोई फेवरेट टू व्हीलर आपका? यस। नाम बताओ। रॉयल एनफील्ड। स्वैग, ये देखो, है ना, जोरदार। रॉयल एनफील्ड, बराबर, अप्रोक्सीमेटली 1.3 मतलब 1,30,000 एक अमाउंट में गिन रहा, बराबर, एक अमाउंट चलो राउंड फिगर देते हैं, है ना, थोड़ा सस्ता करते हैं ना, सब लोग ले, बस जलसा करो। 1 लाख रुपए का है, बराबर, 1 लाख का रॉयल एनफील्ड है, बराबर। भगवान करे तथास्तु हेतवी को कुछ उम्र के बाद वो रॉयल एनफील्ड मिल जाए और ले लद्दाख जाए, है ना, ले लद्दाख जाए रॉयल एनफील्ड में बैठ के, पीछे जिसको बिठाना हो तुम्हारी मर्जी। फिर 1 लाख रुपए का ऐसा तुमको बाइक मिल गया, बराबर। अब क्योंकि सुकेतु सर ने पढ़ा है तो ऑब्वियसली आप इंश्योरेंस तो ले ही लोगे, यस, है ना, थैंक्स। अब तो इंश्योरेंस भी आपने ले लिया 1 लाख रुपए का, बराबर है, अपने बाइक का। अब रास्ते में आप जा रहे थे, तो आपका कोई फ्रेंड है जो यहाँ पे अभी स्क्रीन पे दिख रहा हो? कोई फ्रेंड है यहाँ पर? वो एब्सेंट है सर, प्रियांशी। एब्सेंट है तो और मजा आएगा, लाओ नाम दो जल्दी। प्रियांशी, यस। हाँ प्रियांशी, अच्छा प्रियांशी, ओके। नहीं आई ना आज, एब्सेंट है ना? हाँ। बहुत मजा आएगा, बहुत बोलना मत।
अब देखो प्रियांशी जो है वो भी है ना अपनी रॉयल एनफील्ड लेके आई तुम्हारे साथ, बराबर, लेकिन उसको है ना ड्राइविंग बराबर आती नहीं है, बोलने का नहीं है ऐसा, ये मैं सीक्रेट बता रहा हूँ उसको वो बराबर बाइक चलाने नहीं आती है। और उसने क्या किया पता है, लेह लद्दाख में तुम्हारे साथ चल रही थी और अचानक पता नहीं उसको क्या हुआ, उसने तुम्हारी बाइक को ठोक दिया, उसने तुम्हारी बाइक को ठोक दिया और जबरदस्त टैंक पे है ना इतना सा स्क्रैच पड़ा, टैंक पे इतना सा क्या हुआ, स्क्रैच पड़ी। अब इट हर्ट्स ऑब्वियसली ना, स्क्रैच चाहे इतना हो या इतना, स्क्रैच स्क्रैच होता है सर। और वो भी सर मेरी फेवरेट रॉयल एनफील्ड है सर, ये है ना। अब स्क्रैच पड़ा तो फिर आप लेह लद्दाख घूम के वापस आए, यहाँ पे आपने सर्विस सेंटर पे गए, बराबर, और बोला कि ये जो स्क्रैच जो हुआ है, ये जो स्क्रैच हुआ है इसको रिपेयर करवाने का कितना खर्चा, तो उसने बताया कि 3,000 रुपए होंगे। ये स्क्रैच अगर आपको ठीक करवाना है कितना होगा, 3,000, बराबर है। आपने इंश्योरेंस लिया था बाइक का? यस। कितने का था? 1 लाख। 1 लाख। किसी ने गाड़ी ठोकी, स्क्रैच हुआ, स्क्रैच से होने वाला नुकसान आपका कितना हो गया था, फाइनेंशियल नुकसान 3,000। तो इंश्योरेंस कंपनी से कितना पैसा मांगने का? 3,000। 1 लाख मांग ले? नहीं। एक और बाइक आ जाएगी, मजा आएगा। फिर ऐसा वो अजय देवगन बन के जाना नेक्स्ट टाइम, 2 बाइक पे 2 पैर। नहीं होगा ना ऑब्वियसली। क्या मिलेगा? खाली 3,000। नुकसान कितने का है? 3,000। तो कितना मिलेगा? 3,000। हाँ, फिर कुछ लोग तो सर इंश्योरेंस पे लीजिए तो सर लाख रुपये जो ये जाती रहे। सर में आ रहा है ना, जितना इंडेमनिटी इंश्योरेंस क्या बोलता है, खाली नुकसान की भरपाई, बराबर है, और कुछ भी नहीं। चलो अब हेतवी वापस सवाल, वही बाइक है आपकी 1 लाख रुपए की, लेकिन अब पता नहीं आपके दिमाग में क्या चला, तो आपने ना पूरा इंश्योरेंस नहीं लिया, आपने हाफ इंश्योरेंस लिया। कितना लिया? हाफ इंश्योरेंस, 50,000 का इंश्योरेंस लिया आपने। बाइक कितने की थी? 1 लाख की। बाइक कितने की थी? 1 लाख की। और इंश्योरेंस कितना लिया आपने? आधा, बराबर है, ठीक है, आधा। वापस मतलब आपकी फ्रेंड प्रियांशी ने जो है दूसरे टूर में भी गाड़ी ठोक दी, बराबर है, और स्क्रैच आया, और स्क्रैच का खर्चा वापस 3,000। तो अब आपको इंश्योरेंस से कितना पैसा मिलेगा? 3,000। 1,500। समझे? लालच आई ना 3,000, हर दर वक्त 3,000 જોઈએ मेरे को। तो समझ में आ रहा है? इंश्योरेंस कितना लिया था? आधा। इंश्योरेंस आधा लिया था, तो जो नुकसान की जो भरपाई आपको मिलेगी ना, वो भी कैसी होगी? आधी, बराबर है। अगर 70% लिया होता आपने, तो फिर वो 3,000 का 70% मतलब 2,100। लेकिन अगर आपने पूरे का पूरा इंश्योरेंस लिया होता तो ऑब्वियसली 3,000 का नुकसान, तो 3,000 मिलेंगे, बराबर। इंश्योरेंस आधा लिया मतलब कितना परसेंटेज में आप इंश्योरेंस लेते हो ना, वो परसेंटेज पे आपको क्लेम मिलता है। समझ में आ रहा है? बराबर। लेकिन अगर मान लो तीसरी बार, देखो ये भी बहुत नसीब वाली, तीसरी बार लेह लद्दाख गई, बराबर, और ये बार तो प्रियांशी को पता नहीं क्या माताजी आए, कुछ ऐसे बाइक पे बैठे बैठे उसको माताजी आए, पीछे से ऐसा ठोका, हेतवीन ने तो राइट टाइम पे बाइक पे से कूद गई और बाइक खाई में गिर गई। बाइक खाई में गिर गई, हेतवीन अपनी जान बचा ली, बराबर है। अब कैसे वो तो उसको ही पता, बचा ली, कूद गई वो तो, और बाइक गई। इंश्योरेंस कितने का था हेतवी? 1 लाख। 1 लाख। बाइक गई, अब जाओगे खाई में ढूंढने के लिए, कितनी बची बाइक? ना गई। नुकसान કેટલું થયું? 1 लाख। 1 लाख। तो इंश्योरेंस वाला કેટલા पैसा आपसे? 1 लाख। हाँ, बराबर है, बराबर है। यस। अब किसी को कुछ डाउट? गौरव ने कुछ डाउट पूछा है। गौरव बेटा अनम्यूट करो। किधर है गौरव? है गौरव?
देखो चैट बॉक्स में लिखा है कुछ सवाल, चलो पढ़ लेते हैं। शर्मा रहा है वो मेरे सामने आने के लिए। गौरव चैट बॉक्स में लिख रहा है कि सर अगर 2 लाख का इंश्योरेंस किया तो 3,000 का क्या 6,000 मिलेगा क्या? ये हाँ बेटा तुम हो कहाँ पे? बेटा मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ एक बार। फिर कभी कभी क्या है हम लोग जो है वो चेहरा देख के जवाब देते हैं। अच्छा छूट गया है, पता नहीं आ ही नहीं रहा है, रुको। अच्छा देखो अब 1 लाख की बाइक होगी तो इंश्योरेंस तुम 1 लाख का ही लोगे ना, 2 लाख का क्यों लोगे? नहीं आप इंश्योरेंस कंपनी में जाओगे मेरे को 2 लाख का इंश्योरेंस दो, अल्ले अपन वो देगा ही नहीं ना, तेरी गाड़ी का वैल्यूएशन ही नहीं है उतना, वो अपना नुकसान क्यों करेगा? इंश्योरेंस कंपनी डोबी थोड़ी बैठी है वहां पे, अभण लोग थोड़ी वहां पे पढ़े लिखे लोग हैं, समझ में आ रहा है? तो वो और आपको डॉक्यूमेंट तो सबमिट करने पड़ेंगे ना कि ये मेरी बाइक इतने की, तो उसमें क्या ऐसा 1 का 2 कर दोगे ऐसा पेंसिल से बूटी नाक से? नॉनसेंस, समझ में आ रहा है? बराबर। तो एक जितने का वो चीज होता है ना उतने का इंश्योरेंस ले सकते हैं, क्योंकि नुकसान मैक्सिमम कितना है 1 लाख, और नुकसान 2 लाख कर डालो सर, ले वो थोड़ी पण करने का थोड़ी है, भरपाई करने की है, समझे? तो अगर 1 लाख का है बाइक का वैल्यूएशन तो 1 लाख ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा का नहीं। अब मेरे घर पे 30,000 का एसी है तो मैं ऐसा इंश्योरेंस कंपनी को बोलो 1 लाख का करो ना यार, मजा आएगा यार, मेरे को आईफोन लेने का यार, एसी में आग लगा देता हूँ, आज देखो ना मम्मी सुई जाए એટલે जो रॉकेट छोड़ो सिद्धू हवाई, आईफोन एक तो दिलाते नहीं है मेरे को, समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं होगा ना, वो एसी 30,000 का है तो 30,000 का ही होगा ना इंश्योरेंस, क्योंकि मेरे वो बिल में 30,000 लिखे है। अब वो आप फेक बिल बनाओ तो वो अलग चीज है ना, समझ में आ रहा है? बराबर। तो इंडेमनिटी का मतलब समझ में आ रहा है? इंडेमनिटी मतलब क्या? जितने का आप इंश्योरेंस करवाओगे उतने काज, बराबर है, वही रेशियो में, ठीक है? हर्ष को कुछ बोलना है? हर्ष। यस सर, अगर प्रियांशी ने गाड़ी ठोकी और उसने हेतवी ने उससे ही हैंड टू हैंड पैसे ले लिए, उसके उनके बीच में म्यूचुअली डिसाइड होके ले लिए, और फिर हेतवी ने जाके इंश्योरेंस कंपनी से भी ले लिए, तो हेतवी का फायदा होगा। अब देखो इसमें क्या है, हाँ ऐसा हो सकता है। अब लेकिन फिर इसमें पॉसिबिलिटी ऐसी है कि आपके ऊपर है अगर ऐसा करना हो तो, लेकिन इंश्योरेंस ज्यादातर हम क्यों लेते हैं पता है? ये तो मतलब नसीब अगर हेतवी की फ्रेंड प्रियांशी ऐसी हो जो उसको पैसा दे, बराबर। अब आपको पता ही है हम कैसे दोस्त है सबके, है ना, कि अगर गलती भी हो जाती है तो एक्सेप्ट करना तो बहुत दूर की बात है, और चलो एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन फाइनेंशियल बेसिकली पेमेंट करना वो भी कि एट सर्टन एज, आ रहा है हर समझ में आ रहा है थोड़ा, राइट? तुम जो बोल रहे हो दैट इज ओके, बट प्रैक्टिकली है ना वो बहुत डिफिकल्ट है। और अगर यस अगर वो दे देती है प्रियांशी तो हेतवी का तो फायदा ही है, लेकिन हम क्यों लेते हैं इंश्योरेंस? इसलिए ना कि भाई वो सामने वाली पार्टी ने नहीं दिया तो, है कि नहीं, नुकसान हो गया, गाड़ी ठोका गई, बराबर है, वो रेडी नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी तो है जो मुझे मदद करेगा, दैट इज द कंसेप्ट, बराबर है। अब वहां से भी पैसा लो वहां से भी लो आप, तो दैट इज ओके, बराबर है। लेकिन फिर प्रियांशी को जब पता चलेगा कि इसने तो इंश्योरेंस वाले से भी पैसा लिया है, तो फिर वो चौथी बार लेह लद्दाख में जो हेतवी के साथ ही उसको फेंकेगी फिर कि धोखा दिया मेरे को, बराबर है, पॉसिबल है। फिर नेक्स्ट टाइम हेतवी जो है आत्मा बन के जाएगी, करेंगे कुछ ऐसा। यस त्रिशा। हेलो सर। यस हेलो। यस सर, अगर हेतवी जो भी है वो एक्सीडेंट होता है, उसका सबसे पहले स्क्रैच पड़ता है, तो वो इंश्योरेंस के पास से ये पहले 3,000 या ऐसा कुछ लेती है, और उसने जो बाइक है उतने का इंश्योरेंस किया है 1 लाख, तो फिर वो ऐसे 2 बार हुआ तो उसने पैसे लिए, तो फिर दूसरी बार जो बाइक है वो घूम ही गई, मतलब वो ऐसे खाई में गिर गई, तो फिर वो 1 लाख क्यों देंगे वापस? उसने पैसे तो लिए ना 2 बार वो 1 लाख में से। तो
प्रीमियम भी तो कंटिन्यू था, कॉन्ट्रैक्ट भी तो कंटिन्यू ही था। पर ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही बार आप जो है वो भरपाई ले सकते हो। अगर आज सर ऐसा नहीं है कि एक बार 1 लाख दी है तो फिर 1 लाख में से जितने कम होते रहेंगे पैसे तो फिर वो हमें फिर से भरने तो पड़ेंगे ना। मतलब मैं नहीं समझा, अगर उसकी जो बाइक अगर खाई में गिर गई तो फिर उसको पूरे 1 लाख 1 लाख का नुकसान हुआ उसको। 1 लाख उसकी 1 लाख की जो बाइक गिर गई, हाँ, तो 1 लाख का फाइनेंशियल लॉस हुआ ना, तो वही तो वो इंश्योरेंस कंपनी से मांग रही है। हाँ तो सर वो पर उसने पहले वो 1000 लिए और फिर 1500 लिए तो उसमें से कम हुए तो कंपनी फिर भी पूरे 1 लाख दे देगी। अच्छा ऐसा बोलो ना कि कंपनी पूरा पैसा देगा कि नहीं। हाँ समझ में आया। यस ऑब्वियसली प्रैक्टिकली कोई भी कंपनी पूरा पैसा नहीं देती है। हाँ हाँ वो तो हो, थोड़ा प्रैक्टिकल तो बनना पड़ेगा। कोई भी 100% अमाउंट तो नहीं देता है ऑब्वियसली ना, कोई भी 100% अमाउंट नहीं देगा आपको। वो तो रहेगा ही, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अमाउंट तो कम होने ही वाला है, सवाल ही नहीं है वो तो। बराबर है। जेम जेम ईयर जाए एमएम वैल्यूएशन घटे। हाँ जैसे जैसे आपका जो है वो ईयर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी वो चीजों की वैल्यू कम होगी। ऑब्वियसली जैसे वैल्यू कम होगी तो आपका इंश्योरेंस का अमाउंट कम होगा, तो आपका प्रीमियम भी कम होगा। Sir, I have a doubt. Yes, please. तो आई हैव 2 डाउट्स एक्चुअली। पहला ये केस जो आपने बोला उससे और एक दूसरा वाला है, तो हम लोग दूसरा वाला लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट तो जैसे जो जिसने इंश्योरेंस करवाया उसके लाइक उसने 1-2 नॉमिनी बोले, वो नॉमिनी सब मर गए एंड देन फिर वो ऑब्वियसली नॉमिनी तो चेंज करवा ही सकता है ना। हाँ मतलब बीच में अगर मतलब मरने के बाद तो कैसे चेंज होगा? मतलब ये जिंदा है जिसने इंश्योरेंस कराया, नॉमिनी मर गया। नॉमिनी मर गया, हाँ तो बाद में यू कैन रीनेम योर नॉमिनी। और अगर ये रीनेम करवाने से पहले ये भी मर गया तो जिसने इंश्योरेंस कराया तो मनी तो वो लोग रख लेंगे ना। और ये am I even audible? yes मतलब जिसने रीनेम करवाया। हाँ नहीं रीनेम नहीं करवाया, वो रीनेम वाला केस जाने देते हैं। अच्छा नॉमिनी मर चुका है। हाँ नॉमिनी को मरे हुए 1-2 साल हो गए और इसको है ना लाइक ध्यान नहीं रहा, मतलब बिजी स्ट्रेस एंड ऑल दैट शिट में रीनेम करवाना भूल गया और ये भी मर गया किसी दिन, तो वो मनी ऑब्वियसली वो लोग रख लेंगे या फिर इंश्योरेंस कंपनी हंसते हंसते अपने पास ले लेगा। Okay, and the second doubt was from the case study. I'm sorry, I don't have anything for someone, but अगर hope so not ऐसा कुछ ना हो कि वो बाइक भी गई और वो मनुष्य जो चला रहा था वो भी गया, तो फिर क्या होगा? तो अगर उसने अपना भी लाइफ इंश्योरेंस लिया होगा तो वो भी मतलब नॉमिनी को पैसा मिलेगा। मतलब मान लो किसी ने अपने खुद का 50 लाख का इंश्योरेंस करवाया होगा, बराबर है। अच्छा और इसमें अरे तो बहुत मतलब आगे आएगा। एक्चुअली ऐसा होता है इसमें तो, क्योंकि ये आदमी जो है खाई से गिर गया है, बराबर है, तो कितनी बार क्या होता है पता है, प्रूव नहीं हुआ कि अभी तक वो डेथ हो गई। ऐसा ये है ना बहुत मतलब एक्सेप्शनल केस में डिस्कस कर रहा हूँ जहां पे कुछ लोग है ना गायब हो जाते हैं। अब जैसे कि खाई में गिरा तो गायब हो गया, डेड बॉडी नहीं मिली ना, अभी तक डेड बॉडी नहीं मिली। या तो सेम है पता है कुछ लोग ऐसा, ये अभी बीच में आपने देखा होगा ये रसलपुर, अगर आपने न्यूज देखी हो, रसलपुर अपने सावली राइट वडोदरा के आउटस्कर्ट्स में है ना, एक खूबसूरत जगह राइट। लेकिन रिसेंटली मेडिकल राइट कॉलेज के कुछ लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स गए थे है ना, 14-15 कुछ बच्चे गए थे, उसमें से कुछ 3 या 4 बच्चे जो है वो थोड़े बह गए थे राइट, और उसमें से एक की मौत भी हो गई, 2 की मौत हो गई शायद, हाँ 2 की मौत हो गई राइट। तो अब इसमें ऐसा हो गया कि ये तो इनकी डेथ बॉडी मिल गई, मतलब इट वाज बीन कंफर्म कि हाँ मर गए, लेकिन अगर मान लो कि वो मिलते ही नहीं, डेड बॉडी मिलती ही नहीं, तो बहुत सारे है ना इंश्योरेंस कंपनी में अलग अलग क्लॉजेज होते हैं। और एक जगह पे मैंने तो ऐसा पढ़ा था कि दे वेट फॉर 7 years, दे वेट फॉर 7 years, 7 साल तक बेसिकली राह देखते हैं, और उसके बाद भी नहीं मिलते ना तो बेसिकली जो है वो नॉमिनी को पैसा मिलेगा। और तब तक पता है आपको, तब तक तो उसके नॉमिनी को प्रीमियम भरने का। तो कितने ऐसे बहुत सारे खतरनाक क्लॉजेस होते हैं, इसलिए तो बोलते हैं ना इट वुड डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है ना, इट वुड डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, केस टू केस,
बहुत डिफिकल्ट होता है। ऐसा नहीं है कि भाई अरे तेरे इंश्योरेंस में तो ऐसा है, मेरे में भी ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होता है, राइट। एंड दैट इज रीजन इसमें ऐसा लिखा भी है फर्स्ट पेज पे। आई गेस हमने वो लाइन मिस कर दी है शायद। फर्स्ट पेज पे कहीं ऐसा लिखा था कि ये जो इंश्योरेंस जो है वो क्या वर्ड एग्जैक्टली, हाँ, इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। आपको फर्स्ट पेज पे है ना, कहाँ मिलेगा मैं बोलूं आपको, प्रिंसिपल्स के फर्स्ट पैराग्राफ में मिलेगा। प्रिंसिपल के फर्स्ट पैराग्राफ में देखो, दिख रहा है आपको कि ये जनरल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, बिकॉज इट वुड डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आज मुझे जो प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल है, जो लॉज एप्लीकेबल है, जो क्लॉजेस, वो आपको नहीं होंगे, समझ में आ रहा है? तो वैसे ही मतलब इट वुड डिफर। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो लाइफ इंश्योरेंस का भी क्लेम मिलेगा और जनरल इंश्योरेंस का भी मिलेगा, दोनों पैसा मिलेगा नॉमिनी को, बराबर है, राइट। तो इन शॉर्ट इंडेमनिटी आपको समझ में आ गया, जितना नुकसान हो उतना, ज्यादा बोलने का नहीं, बराबर है। बाइक पे स्क्रैच आया, नुकसान कितना, 5,000, तो 5,000 मिलेगा। बाइक पूरी की पूरी जल गई, 50,000 की बाइक है, 50,000 का इंश्योरेंस, 50,000 मिलेगा, समझ में? 50% इंश्योरेंस करवाए, बाइक 50,000 की, 50% इंश्योरेंस है, 25,000 का इंश्योरेंस करवाए, आग लगी लेकिन खाली 5,000 का ही नुकसान है, खाली 5,000 का ही नुकसान है, तो ऑब्वियसली आपको 2500 जो है वो मिलेंगे। आज और में यस हर्ष कुछ बोलना है? सर डैमेज की वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे? जैसे कोई एक मैकेनिक है वो 500 रुपए में काम कर रहा है और कोई एक है जो 5,000 में काम कर रहा है और दोनों सेम ही काम कर रहे हैं। वो सर्टिफाइड, इंश्योरेंस कंपनी सर्टिफाइड करेगी। ओके। हाँ, क्योंकि तुम जो बोलोगे वो थोड़ी वो लोग मान लेंगे। मतलब मेरा तो घर का मैकेनिक है ना, ऐसा बोलते हैं ना, मेरा तो घर का मैकेनिक है भाई, 10,000 का बिल बनाना, समझ में आ रहा है? तो वो लोग भी तो क्रॉस वेरीफाई करेंगे, दे विल आल्सो क्रॉस वेरीफाई। आपने घर का इंश्योरेंस लिया हो, घर में आग लग गई और 10,000 का नुकसान हुआ है, 10,000 का माइनर मान लेते हैं, है ना, छोटी सी आग लगी है, 10,000 का अगर नुकसान हुआ है और आपने क्लेम किया इंश्योरेंस कंपनी को, तो उसका आदमी आएगा तो सही ना देखने के लिए कि भाई जोआ दो भाई कहीं आग लगी से। आपने तो बोला 10 मजाक है, फिर पता चला कि खाली दरवाजा जला हुआ है थोड़ा सा, 10,000 मांग रहे। और इसलिए नहीं, आपने शायद पता नहीं देखा भी हो, ये लाइफ इंश्योरेंस में भी जब भी किसी की बहुत क्रिटिकल हालत होती है तो नहीं, दे नीड टू इन्फॉर्म द इंश्योरेंस कंपनी इमीडिएटली, बराबर है। क्लेम करने के लिए आपको तुरंत है ना, या तो एक मैसेज या तो एक मेल या तो कंसर्न पर्सन को जो है वो बुलाना पड़ता है। दे विल कम डाउन, दे विल क्रॉस वेरीफाई विद दैट कंसर्न अथॉरिटी कि सच में वो बंदा मरा है कि नहीं मरा है, तो आपका क्लेम रीइंबर्स होता है। एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन होता है, बराबर है। लाइफ इंश्योरेंस में अगर कोई रिलेटिव कुछ भी हो जाता है कभी भी, तो तुरंत आपको आपकी इंश्योरेंस कंपनी को है ना विद इन 48 आवर्स आपको उसको मेल कर देने का, डॉक्टर्स के जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सब भी अटैच कर देने के, या तो पर्सनली अगर एजेंट आपका लोकल है तो फोन करके बुला लो, तो उसका आदमी डायरेक्ट आ जाता है, खुद चेक करेगा, डॉक्यूमेंटेशन कर देगा, बराबर, डन, ठीक है। तो और भी कुछ सवाल आपके? ठीक है, बचा के रखना, नेक्स्ट टाइम अपने जो है उसको कंटिन्यू रखेंगे दूसरे और 2 प्रिंसिपल्स के साथ, और 2 प्रिंसिपल भी बाकी है, बराबर है, 2 ही हुए अभी तो अपने, ठीक है। चलो तो वी एंड टुडे सेशन, बाय एवरीवन, टेक केयर, सर एक डाउट है। हाँ रह गया कोई? हाँ सर, मैं, हाँ मानस सर क्रिमिनल्स को मिलता है इंश्योरेंस? नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा क्रिमिनल को, योर कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड 0। अब जैसे लिया और क्राइम किया, लिया इंश्योरेंस और कुछ क्राइम किया तो कैंसिल हो जाएगा ना? कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाता है, सब कुछ 0 हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप किसी इलीगल अथॉरिटी को तो नहीं, कॉन्ट्रैक्ट, आपके कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड हो जाएंगे ना, क्योंकि वो अनलॉफुल पर्सन है। अनलॉफुल के साथ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड, है ना। अब जैसे कि नहीं सुना होगा आपने, ये बहुत सारे ने मीटिंग लेफ्ट कर दिया, एक इंपॉर्टेंट चीज थी आपने डिस्कस की, संजय दत्त को जेल हुई ना जब, तो उसका है ना ये मुन्ना भाई का कोई सीरीज चल रहा था, फर्स्ट या सेकंड मुझे याद नहीं है, शायद फर्स्ट के बाद ही हुआ था, बराबर। राजू ईरानी, राइट, डायरेक्टर, तो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, लेकिन उसको जो जेल हो गया ना, तो जेल में जाने के बाद तो ऑब्वियसली वो क्रिमिनल डिक्लेयर हो गया,
राइट। तो जेल में जब वो गया तो सारे जो भी कॉन्ट्रैक्ट है ना वो सब जीरो हो गए, तो बाहर आने के बाद उसको वापस वो सारे डायरेक्टर को उनके साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने पड़े। ओके, ऐसा होता है, ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप फिर कोई क्रिमिनल क्लेम मांगेगा, काय का भाड़ में जा तू। और सर दूसरा, अगर हमने 50 लाख का हमने किया कि लाइफ इंश्योरेंस, और हमने 50 लाख से भी ज्यादा प्रीमियम भरे, मतलब पूरे लाइफ में, मतलब 55 लाख जितना हमने प्रीमियम भरा, तो हमको 55 लाख मिलेगा मरने के बाद या 50 लाख ही मिलेगा? प्रैक्टिकली बेटा लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। तुम जो बोल रहे हो ना, प्रैक्टिकल ऐसा होता ही नहीं। आपका प्रीमियम अमाउंट कभी इतना ज्यादा आएगा ही नहीं ना। तुम कितने भी टाइम भर के देखो, कैलकुलेट करके देखना रैंडम बेसिस पे कभी, बराबर है। जैसे कि अगर मान लो आप 50 लाख का इंश्योरेंस लेते हो और हर साल अगर आपका मतलब 12,000 का भी इंश्योरेंस आता है ना, तो जस्ट कैलकुलेट ऑन रैंडम बेसिस, देखो आपका वो प्रीमियम का अमाउंट क्रॉस नहीं होगा आपके इंश्योर्ड अमाउंट से, नहीं होता है वो कभी। ओके सर, ठीक है। और उसके पहले ही मतलब जो है वो अपने लाइफ तो अनसर्टन है ना, और प्लस ऑन एन एवरेज 60 इज द एवरेज, तो 60 के हिसाब से। और तुम इंश्योरेंस भी कब लोगे? समवेयर एट द एज ऑफ 20-25। अब जैसे कि अगर मैं आप सबको बोलूंगा अभी से इंश्योरेंस ले लो आप, मतलब ठीक है लिया तो ठीक है, वरना अभी जरूरत भी नहीं है ना। तो मैं आ रहा है अभी से क्यों प्रीमियम भरे हम लोग? हमारी लाइफ सर इतनी फिट है सर, दाल भात खा रहे हैं हम लोग, चिकन मटन खा रहे हैं, है कि नहीं? तो फिर क्या टेंशन है? तो अभी से इंश्योरेंस नहीं लेने का था, आफ्टर सर्टेन एज ही होता है, जब कोई आपके ऊपर क्या हो पता है, डिपेंडेंट। दैट इज एक्चुअली द मेन रीजन। और इसलिए आपने पता नहीं इंडियन सोसाइटी में अगर देखा हो तो फीमेल्स के ज्यादातर नहीं होते इंश्योरेंस। एक बुरी चीज है लेकिन ज्यादातर ऐसी होती है। द ओनली रीजन इज कि वो अर्निंग सोल नहीं है, इसलिए दैट इज ओनली रीजन। बाकी ऑब्वियस इमोशंस तो है ही, लेकिन मेल का ज्यादातर इंश्योरेंस इसी कारण होता है कि वो अर्निंग पर्सन है ना। डन। सर अगर किसी ने पास्ट सॉरी किसी ने लाइक जो हमारा इंश्योरी है इंश्योरी ने लाइक 5-6 साल पहले 3-4 मर्डर कर दिया, लोगों को किडनैप कर दिया और कुछ ऐसा और भी कुछ छोटा बहुत क्राइम, छोटा मोटा क्राइम कर दिया, तो उसको अभी नया मिलेगा इंश्योरेंस का नहीं मिलेगा? अगर वो एज अ सिटीजन अभी उसकी क्लीन चीट है, अगर नाउ इज अ वेरी मच नॉर्मल सिटीजन, तो ऑब्वियसली उसको हर इंश्योरेंस के सारे एज अ नॉर्मल सिटीजन ही क्लेम कर सकते हो सब कुछ। हर्ष रहेगा वो। सर मैंने अगर गाड़ी ली और उसका 5 साल का इंश्योरेंस लिया और 3 साल में मुझे बेचना हुआ, तो उसका इंश्योरेंस का क्या होगा? कुछ नहीं, आपने जितना जो प्रीमियम अब तक भरा होगा वो गया खाली। फिर आपको तो इंश्योरेंस ट्रांसफर नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मतलब फिर वो जो नया जो ओनर होगा वो इंश्योरेंस करवाएगा उसका, बराबर है। आपका इंश्योरेंस भरने का मतलब खत्म हो गया, क्योंकि आप मेरे पास गाड़ी नहीं रही तो उसके इंश्योरेंस का प्रीमियम मैं थोड़ी कंटिन्यू रखूंगा, तो मैं आगे से प्रीमियम नहीं भरूंगा, बराबर। और वो मेरे नाम पे था, ट्रांसफर कैसे होगा? ओनरशिप, बराबर है। मतलब वो इंश्योरेंस पॉलिसी में आपका नाम था ओनरशिप में, अब वो किसी और के नाम पे हो गया, तो उसको उसके नाम पे पॉलिसी लेनी पड़ेगी। आया समझ में? डन। सर दूसरा लेक्चर नहीं है आपका? है सर, अभी 2 मिनट्स है, मतलब बहुत छोटा डाउट है। अगर नॉमिनी ने कुछ मर्डर थेफ्ट रॉबरी कुछ किया तो उसको मिलेगा मनी? क्या वापस जस्ट अ मिनट। हाँ ऑडिबल है, वापस बोलो, धीरे धीरे बोलो। या सो ये जो इंश्योरी है वो लाइक अभी मरा नहीं है, बट उसके मरने से पहले जो नॉमिनी है उसने 2 दिन क्राइम कर दिया है किसी को, और क्या बोलते हैं बाद में ये मर गया इंश्योरी, तो उसको मनी मिलेगा नॉमिनी को, बिकॉज उसने क्राइम किया है? नहीं, क्रिमिनल है ना, तो क्रिमिनल है तो नहीं मिलेगा ऐसा, मनी भी नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उसका इंश्योरेंस लेते हैं, उसके बाद है ना मर्डर कर देते हैं, और कितनी बार मर्डर करने के बाद क्या करते हैं वो लोग, मतलब शायद खुद भी मर जाते हैं सर, बराबर। तो दैट इज नॉट ओके, सुसाइड इज अ क्राइम, यू आर अ क्रिमिनल। तो सर इस केस में नॉमिनी चेंज हो सकता है? किस चीज में? मतलब अगर जो इंश्योरी है पर उसका जो नॉमिनी रखा है, पर अगर वो नॉमिनी ने क्राइम किया तो नॉमिनी हम लोग चेंज कर सकते हैं? हाँ, नॉमिनी तो आपके ऊपर, आपको जब चेंज करना हो, यू आर द ओनर ऑफ दैट पॉलिसी,
एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन चेंज. यस यस ऑफ कोर्स. इसलिए तो जो नॉमिनी होते हैं वो लोग संभाल के रखते हैं अपने ओनर को, है ना, वारिस, है ना. ध्यान રાખવું પડે ભાઈ મા બાપ નું. नाम हटा दिया तो, है ना, जायदाद चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना. कल उठ के कुछ नाटक किए तुमने, नहीं भणવું मारे, વાંધો નહીં તો પછી આ ઘર એક કામ કરીએ આપણે, પેલે કાકાની છોકરીને આપી દઈએ. ના ના પપ્પા ભણવા જાઉં છું, तो कैसा लगा मेरा मजाक, है ना. फिर ऐसा हो जाता. बस करो, खत्म करो. अभी टू बी कंटिन्यूड रखते हैं. रुको रखो. हाँ बाय 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 बाय. घर आके बाय सर, हैव अ गुड डे. बाय सर. Bye, sir.